हेलो फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आय से संबंधित प्रश्न रेशियो में कैसे कैसे होते हैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, जो मात्र 2 सेकंड में उसका सलूशन होगा। बिना पेन उठाए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक है उससे लिया गया है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक हर चैप्टर आपको यूट्यूब पर डाला हुआ है, जाके आप उस पर सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक ग्रुप है रब्बी मैथमेटिक्स, उसको जाकर सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लड़कों को शेयर किया गया है और वो देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के उससे जुड़े हुए हैं। आप भी जाइए, देखिए उसको, हर कंटेंट उसमें डाला जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 का ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है कि ए तो क्वेश्चन आइए, करे ए का बी से अनुपात 4:5 तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 रुपया के बराबर है तो सी कितने के बराबर होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, सी कितने के बराबर होगा, सी कितने के बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे सबसे पहले आप तो रेशियो निकालना जानते हैं, तो सबसे पहले आपका ए बी सी तीनों का रेशियो में मान निकालना होगा। तो सबसे पहले तीनों क्या करते हैं दोस्त, हम मान निकालते हैं। तो कह रहे कि ए का बी से अनुपात कितना है, 4:5, यानी ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 4:5। और बोल रहे आगे कि तथा बी का सी से अनुपात, यानी बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 2:3। तो हमको ए बी सी निकालना होगा, तो क्या करेंगे दोस्त, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। तो ए निकालने के लिए 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अनुपात बी निकालने के लिए 2 और 5 में गुना करेंगे, 2 और 5 में गुना करेंगे। पहले दिन का वीडियो उठा कर देख लीजिएगा। जिसको ये पहली वीडियो जिसने देख रहा है वो पहले जाके मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला वीडियो जरूर देखे, तो उसको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 अनुपात पंक्ति यहीं कितना हो जाएगा, 15। सी निकालने के लिए ऊपर से नीचे सीधे चले आएंगे, ए निकालने के लिए ऊपर से नीचे चले आएंगे। यदि बी निकालना हो तो एक बार 2 को लेंगे, एक बार ये वाला 5 को लेंगे। तो ए और बी और सी तीनों का अनुपात हमको कितना मिला है दोस्त, 8:10:15, 8:10:15। तो आपसे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का मान 800 के बराबर है। तो ए का मान हमको कितना मिला दोस्त, 8 के बराबर। ए का मान कितना मिला हमको, 800 के बराबर, यानी 8 यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 800। क्लियर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, सी का मान, सी कितना यूनिट है दोस्त, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 1500 रुपया। यानी कितना रुपये, 800 रुपया में नहीं दे रहा है आंसर, यानी 1500 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1500 क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए इसको। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 के अनुपात में है। यदि सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताएं। ए का वेतन बताएं, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे ए बी सी तीनों का अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी तीनों का अनुपात दिया हुआ है। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है कितना है दोस्त? 3:2:9 दिया हुआ है। 3:2:9 दिया हुआ है। कह रहे हैं सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है। सी को बी से कितना ज़्यादा मिलता है दोस्त? सी को बी से कितना ज़्यादा मिलता है? 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 रेशियो में 7। यही 7 कितने के बराबर है? 2100 के बराबर है। 7 कितने के बराबर है? 2100 के। यानी 7 यूनिट का मान 21, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 300। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि ए का वेतन। ए कितना है दोस्त? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना है 300। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 × 3 कर देंगे 300 में, तो कितना हो जाएगा? 900। यानी ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 900 रुपया। यही आपसे पूछ रहा है कि ए का मान बताइए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। क्लियर। नोट करिए इसको। कहीं किसी मित्र को दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेशियो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्त, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, या फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो चाहे जो भी एग्जाम हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। 1240 रुपया की एक राशि ए कामा बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग बी के भाग बराबर 6:5 तथा बी का भाग अनुपात सी का भाग बराबर 10:9 है। तो सी का भाग ज्ञात करें, ये आपसे कह रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। कह रहे ए तथा बी का भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्त? ए और बी के भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है? आइए ए अनुपात बी के भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:5। और बी और सी के भाग का अनुपात कितना दिया हुआ? 10:9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ए बी सी तीनों का मान निकालना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ए बी सी तीनों का मान निकालना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों निकालना होगा। इजकल टू तो क्या करेंगे? ए बी सी निकालने के लिए, ए निकालने के लिए ऊपर से नीचे चले आएंगे। 6 × 4 कितना हो जाएगा? 10 × 6, 10×6 = 60। अनुपात बी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त? एक बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 10×5
50 अनुपात सी निकालने के लिए एक बार ऊपर से नीचे चले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 9×5 = 45। जब इसको कटाएंगे तो 5×45 हो जाएगा, 10×5 = 10×50 तो 5 से कटाएंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों को मिला के कितना रुपया है 1240 रुपया है। तो तीनों को रेशियो में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 10 22 9 कितना हो जाएगा 31, यानी 31 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 1240। 31 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 1240। ये कितना गुना है इसका, ये इसका 40 गुना है दोस्त, यानी 31 में 40 से गुना करेंगे तो 1240 आ जाएगा। तो पूछ कर है क्वेश्चन में आपसे सी का मान, यानी 9 यूनिट का मान पूछ रहे हैं। 1 यूनिट का मान 40 तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9×40 तो कितना हो जाएगा, बोलिए 9×40 करेंगे तो 9×40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 9×4 कितना हो जाएगा 36, एगो जीरो बढ़ जाएगा, यानी 360 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 360 रुपया ही। नोट कर लीजिए इसको, कहीं किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताइए, मेरे को कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए लाइक करिए और अपने मित्रों के बीच फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहिए। इस पे हर कंटेंट दिया जा रहा है। ये सब जो वीडियो बन रहा है मेन फोकस करके एसएससी जीडी है ना, उस एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और शेयर करिए। ऑफलाइन क्लास में सर दिक्कत नहीं होता, सब लोग एक साथ रहते हैं, सबको एक साथ लेके चलना होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आपको एक बार ही एक वीडियो को बताया जाएगा, एक मैथ को बताया जाएगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। एक टाइप का एक मैथ 2 मैथ लिया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में 5 10 तल भी बताया जाता है, कुछ अलग अलग करके एक क्वेश्चन को। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होता है ऑफलाइन में, इसमें तो आप एक वीडियो को बता दें, आप बच्चे वीडियो देख देख समझते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 3400 रुपये को ABC, 3400 रुपया है दोस्त, ABC में इस प्रकार बांटा विभाजित किया जाता है कि A और B के भाग B और C के भागे भागों और C और D के भागों क्रमशः 2:3, 4:3, 2:3 के अनुपात में है। तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा, बी और डी के भागों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए क्या क्या दिया हुआ है दोस्त, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है आपका 2:3, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 3:3 दिया हुआ है 4:3, और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है दोस्त आपका
2:3। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, ए बी सी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए बी सी तीनों का मान निकालना होगा, ए बी सी डी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, इक्वल टू। तो ये निकालने के लिए एक बार ऊपर से नीचे चले आएंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अनुपात बी निकालने के लिए 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 का 24। अनुपात सी निकालने के लिए ये 2 को लेंगे सिर्फ, और इधर से 2 को लेंगे, तो 2 × 3 तो 6। 3 × 2 करेंगे तो 6। 6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अनुपात डी निकालने के लिए एक बार ऊपर से नीचे लेंगे, 3 का 9 9 कितना हो जाएगा, 27। क्लियर। 27 हो जाएगा आपका। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्त, ए और बी और सी तीनों का अनुपात दे दिया हुआ है। तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तो कह रहे तीनों का योग कितना हो जाएगा आपका, ये 16 24। 16 24 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 24 85 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15। 15 4 कितना होता है, 19। 19 6 25। 25 के 5 हासिल 2, 1 2 3 3 1 4 4 2 6। तो कितना हो जाएगा, 8। टोटल कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यानी 85 यूनिट का मान, नेक्स्ट पेज लेते हैं। कह रहा है 85 यूनिट का मान दोस्त, 85 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 85 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 3400। क्लियर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इधर 17 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 17 से घटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। 200 को 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 40। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए। कह रहे कि बी और डी के भागों का योग क्या होगा, बी और डी के भागों का योग। बी कितना है दोस्त, 24 है। डी कितना है, 27। इनके भागों का योग पूछ रहा है। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 4 11 का 1 हो जाएगा। 4 1 5 51 यूनिट का मान, यानी 1 यूनिट का मान 40 है, तो 51 यूनिट का मान क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 का 20, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 2040 रुपया होगा। यानी बी और डी के भागों का योग कितना होगा दोस्त, 2040 रुपया होगा। क्लियर। 2040 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, कहीं किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं, तो वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट। करे 2600 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे। प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करें, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ये प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले तो आपको ए बी सी तीनों का अनुपात जानना होगा। जब तक हमको सबका वैल्यू नहीं मालूम होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
जो 1/2 दिया हुआ है अनुपात में 1/3 दिया हुआ है अनुपात में 1/4। नीचे वाले हर है, इसका क्या करेंगे दोस्त, आप एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो जब 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, यानी ए का मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए 6 अनुपात। जब इसमें 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम है 12 आपका, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा अनुपात। जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 3 कितना होता है, 7। और 7 4 3 7 7 6 13, यानी 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्त। एलसीएम ले लेंगे, इसको साइड करते हैं। 13 यूनिट का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 2600 रुपये। 13 यूनिट नहीं है, कितना है ये, 2600 रुपया है। तो क्या पूछ रहा है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपया। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपसे, प्रत्येक का हिस्सा। 1 यूनिट का 200 है तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 3 600। 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 800 हो जाएगा। और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 1200। यदि सब क्या होगा दोस्त, रुपया में होगा। सब क्या होगा, रुपया में होगा। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। जब इसको जोड़ेंगे 1200 600 और कितना दोस्त, 1200 600 और 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फाइनल में 2600 रुपया भी हो जाएगा। प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए 1200, बी कितना हो जाएगा आपका 800, 80 600। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का बोल रहा है कि 12 कहाँ से चला गया। तो 12 एलसीएम लेने के लिए आपको दिखाया गया कि हाँ एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को तो 12 होगा। अब 12 में बारी बारी से सबको क्या करना होगा, भाग देना होगा दोस्त। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट। इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। करे 6800 रुपया है दोस्त। कितना रुपया है, 6800 रुपये को ए अनुपात ए कामा बी और सी के अनुपात में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों में अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए किस अनुपात में बांट रहा है दोस्त, ए है, ए के बाद आपका बी है, अनुपात सी है। अनुपात कितना दिया है, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 का अनुपात दिया हुआ। 5 बटा कितना है, 5/16 है। तो सबसे पहले नीचे वाले हर का एलसीएम लेंगे, यानी 2 4 16 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा तो 2 4 16 का एलसीएम, बोलिए 2 4 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 16 है, 16 एलसीएम हो जाएगा। 16 में 2 से भाग देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 16 में 4 से भाग देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 4 अनुपात। जब 16 में 16 से भाग देंगे तो सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 1। अब तीनों का योग कितना होगा, 8 4 12 1 13, वो 5 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। इस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? पाँच हो जाएगा। तो 8 4 12 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 17। 17 8 4 12 5 कितना हो जाएगा? 17। यानी 17 यूनिट का मान 17 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त? 17 यूनिट का मान दिया हुआ है 68,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 4,000 रुपया। क्लियर? तो क्या पूछ रहे हैं आपसे? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर। सबसे बड़ा कितना है दोस्त? 8 है। और सबसे छोटा कितना है? 4। इसमें अंतर कितना है? 4। यानी 4 यूनिट का मान पूछ रहे हैं आपसे। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 यूनिट का मान 4,000 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना, यानी 16,000 रुपया। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 16,000 रुपया क्या होगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। पढ़ाई करना आपको दोस्त शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। ये नहीं, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। रेगुलरिटी नहीं रहेगा आप तो क्या हो जाएगा? आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप रेगुलरिटी रहिए और अपना काम करते रहिए। कोई भी काम हो पहले पढ़ाई, उसके बाद कोई काम होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं तो दिक्कत होगा दोस्त। सबसे पहले आपको रेगुलरिटी ज़रूरी है। बिना रेगुलरिटी के कुछ भी नहीं संभव है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 53 रुपये की राशि ए कमा बी कमा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्त आप एग्जाम के व्यू से बनाएंगे तो क्या करेंगे आप? एग्जाम के व्यू से बनाएंगे आप। एग्जाम के व्यू से बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना होगा, ऑप्शन से ही डील करना होगा। बिना ऑप्शन के आप बनाएंगे तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, आप इसको बना भी नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे पढ़ना है। कह रहा है बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले। किस ऑप्शन में बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहा है? किस ऑप्शन में बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा, सी से बी को किस में 8 रुपये ज़्यादा मिल रहा है दोस्त? इसमें कितना है ये 30 है। 30 से 8 ज़्यादा है बी को? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन देखिए 25 है, यहाँ 10 है। कह रहे हैं कि बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिले। सी से कितना मिले दोस्त? 8 रुपया ज़्यादा मिले। तो 8 रुपये ज़्यादा है? नहीं है, तो भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए 18 है, 9 है, इससे 8 रुपये इसको अधिक मिल रहा है। 8 रुपये अधिक मिल रहा है, बोलिए हाँ या ना बोलिए। तो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है बी को सी से 8 रुपये अधिक। सी से 8 रुपये अधिक है, 10 है, ये बी सी आई ये कितना? 18, 8 रुपये अधिक है। क्लियर? फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले। ए है जो ए को बी से 7 रुपये अधिक, यानी 25 8 में 7 जो 8 जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा? ये 7 अधिक हो जाएगा। 7 अधिक हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा? ये 8 अधिक हो जाएगा। यानी हमको ऑप्शन नंबर कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 2। ये इससे भी 7 रुपये अधिक हो जा रहा है, इससे भी 8 रुपये अधिक हो जा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि बनाना चाहें तो आप प्रॉपर वे बनाएंगे, जो एक्स वाई पर आपको सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, और नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन से बना लेंगे चेक करके कौन हो रहा है। और एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं ऐसे जिससे आपका चेक करना आपको आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त, कर ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तब प्रारंभ में उनके पास धन कितना था, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको क्या करना होगा दोस्त, ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो कर रहा है कि मान लीजिए कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 12 रुपया, दूसरा ऑप्शन 6 है। यदि कह रहा है ए बी को 2 रुपया दे देता है, मान लीजिए कि ए के पास 12 रुपया है दोस्त, बी को 2 रुपया दे देता है, तो ये अनुपात 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। यानी तो अब मान लीजिए 2 रुपया दे रहा है तो ए के पास 10 बचेगा, अब बी के पास कितना हो जाएगा, 6×2=8 हो जाएगा। ये 1:1 होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 के पास 16 रुपया है, ए के पास, अब बी के पास 8 रुपया। अभी तो 2:1 अनुपात में है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी को कितना दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है। तो 16 रुपया है तो 2 रुपया दे देगा तो 14 रुपया बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 8×2=10 हो जाएगा। 1:2 नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन उठाते हैं। ए के पास कितना रुपया है दोस्त, ए के पास कितना रुपया है, 8 रुपया है। 8 रुपया है, 2 रुपया दे देगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब बी के पास पहले से 4 रुपया है, और 2 रुपया यदि ए दे देगा इसको तो कितना हो जाएगा, उसके पास भी 6 रुपया हो जाएगा। तो ये कटेंगे, कटाएंगे तो कितना हो जाएगी, 1:1। यानी 1:1 क्वेश्चन में भी बोला है कि 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था दोस्त, ए के पास 8 रुपया था और बी के पास कितना रुपया था, ए के पास 8 रुपया था और बी के पास 4 रुपया था। यदि ए बी को दे देता है 2 रुपया तो ये धन 1:1 के अनुपात में हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। आइए 6 को भी चेक कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर ले रहे हैं। तो एक के पास 6 रुपया है, यदि 2 रुपया इसको देता है तो ये इसके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्त। ये इसके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी 1:1 में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। छठ पूजा की शुभकामनाएं। जितने भी मित्र हैं उनको और उनके परिवार वाले को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्त।